नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल राजनंदिनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान दार्शनिक की कहानियों और शिक्षाओं की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जिनकी बातें हजारों साल बाद भी उतनी ही प्रासंगिक और गहरी है। हम बात कर रहे हैं लाओ त्से की। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सच्चा सुख और शांति कहाँ से मिलती है? क्या यह दौलत में है या शक्ति में, या शायद यह उन छोटी छोटी चीजों में छिपी है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। लाओ त्से की रहस्यमयी कहानियां हमें इसी सच्चाई की ओर ले जाती है। उनकी शिक्षाएं हमें बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से हटकर अपने भीतर झांकने और जीवन की सादगी में छिपी गहरी शांति को खोजने का रास्ता दिखाती है। तो चलिए आज इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं और लाओ त्से के अनमोल विचारों से अपने जीवन को रोशन करते हैं। लाओ त्से कौन थे? लाओ त्से, जिन्हें ओल्ड मास्टर के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन चीन के एक रहस्यमयी दार्शनिक थे। उनका जीवन काल लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का माना जाता है। हालांकि उनके अस्तित्व को लेकर कई ऐतिहासिक बहसें हैं, लेकिन उनकी शिक्षाएं जो दाओ दे जिंग नामक ग्रंथ में संकलित है, आज भी विश्व भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती है। दाओ का अर्थ है मार्ग या रास्ता। दाओवाद का मूल सिद्धांत है दाओ के साथ सामंजस्य स्थापित करना, जो ब्रह्मांड का प्राकृतिक प्रवाह है। लाओ त्से की कहानियां हमें दिखाती है कि कैसे इस दाओ के साथ मिलकर हम एक सरल और शांत जीवन जी सकते हैं। लाओ त्से ने कभी भी कोई औपचारिक स्कूल नहीं चलाया, बल्कि अपनी कहानियों और उपमाओं के माध्यम से लोगों को ज्ञान दिया। उनकी कहानियों में अक्सर पानी, पेड़ और पत्थर जैसी साधारण चीजें होती है, जो जीवन के गहरे सत्यों को उजागर करती है। रहस्यमयी कहानियां और उनकी शिक्षाएं। नंबर 1, खाली घड़े की कहानी। एक बार की बात है, लाओ त्से अपने शिष्यों को सिखा रहे थे। एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर, जीवन में सफलता का रहस्य क्या है? लाओ त्से ने पास रखे एक घड़े की तरफ इशारा किया। वह घड़ा पूरा भरा हुआ था। उन्होंने उसे एक शिष्य को देते हुए कहा, क्या तुम इसे और भर सकते हो? शिष्य ने जवाब दिया, नहीं गुरुवर, यह पहले से ही भरा हुआ है। फिर लाओ त्से ने एक खाली घड़ा उठाया और कहा, अब इसे देखो, तुम इसे पानी से भर सकते हो, रेत से भर सकते हो, या फूलों से भी भर सकते हो। इसका खालीपन ही इसकी क्षमता है। उन्होंने समझाया, इसी तरह जब तक हमारा मन विचारों, इच्छाओं और पूर्वाग्रहों से भरा रहेगा, तब तक हम कुछ भी नया नहीं सीख पाएंगे। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने मन को खाली करना सीखना चाहिए। खालीपन ही नए विचारों और संभावनाओं को जन्म देता है। शिक्षा। खालीपन में शक्ति है। लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि हमें अहंकार, क्रोध और नकारात्मक विचारों को छोड़ना चाहिए, ताकि हम जीवन की नई सीखों और अवसरों को ग्रहण कर सके। नंबर 2, मजबूत और लचीले पैर। लाओ त्से एक शिष्य के साथ जंगल में टहल रहे थे। उन्होंने एक तूफान के बाद का दृश्य देखा। कई बड़े और मजबूत पेड़ टूटकर गिर चुके थे, जबकि एक पतली टहनी वाला पेड़ हवा के साथ झुककर भी सही सलामत खड़ा था। शिष्य ने पूछा, गुरुवर, ये बड़े पेड़ तो इतने मजबूत थे, फिर भी टूट गए, और ये पतले पौधे कैसे बच गए? लाओ त्से ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, इन बड़े पेड़ों ने हवा के सामने अपनी मजबूती दिखाई, लेकिन वे लचीले नहीं थे। जब हवा का जोर बढ़ा तो वे टूट गए।
लेकिन ये पतले पौधे झुक गए, हवा को गुजरने दिया और जब तूफान थम गया तो वे फिर से सीधे खड़े हो गए। शिक्षा, लचीलापन ही असली शक्ति है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों के सामने हमें कठोर और अड़ियल नहीं होना चाहिए। हमें पानी की तरह बहना सीखना चाहिए जो हर रास्ते से होकर गुजरता है। लचीलापन हमें मुश्किलों से लड़ने की बजाय उनके साथ तालमेल बिठाना सिखाता है। नंबर 3, निष्क्रियता का रहस्य। एक नदी के किनारे लाओ त्से ने देखा कि एक व्यक्ति पानी में गिरा हुआ था और वह बहुत कोशिश कर रहा था बाहर निकलने की। एक अन्य व्यक्ति ने बिना किसी प्रयास के बस नदी के प्रवाह के साथ तैरना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वह सुरक्षित रूप से किनारे पर आ गया। लाओ त्से ने अपने शिष्यों को बताया, जो व्यक्ति अपनी पूरी ताकत लगाकर प्रवाह के विपरीत तैरने की कोशिश कर रहा था वह थक गया और उसकी ऊर्जा बर्बाद हो गई, लेकिन जो व्यक्ति प्रवाह के साथ बहना जानता था वह बिना किसी प्रयास के अपने गंतव्य तक पहुंच गया। उन्होंने समझाया, यही वू वेई का सिद्धांत है। इसका मतलब है बिना प्रयास के कार्रवाई। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ भी न करें, बल्कि यह है कि जब आप कोई काम करें तो उसे प्राकृतिक और सहज तरीके से करें, अनावश्यक बल और संघर्ष से बचें। शिक्षा, प्रवाह के साथ चलें। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन के साथ बहुत ज्यादा संघर्ष न करें। जब हम प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाते हैं तो काम आसानी से होते जाते हैं। यह हमें बताता है कि हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर खर्च करनी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, न कि उन पर जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। नंबर 4, पानी और पत्थर। एक शिष्य ने लाओ त्से से पूछा, गुरुवर, आप अक्सर पानी की बात क्यों करते हैं? लाओ त्से ने एक पत्थर को उठाया और उसे एक बहती नदी में फेंक दिया। कुछ देर बाद उन्होंने शिष्य से कहा, देखो, यह पत्थर कठोर और स्थिर था, लेकिन पानी के लगातार बहाव ने इसे चिकना और गोल कर दिया। उन्होंने समझाया, पानी सबसे कोमल और कमजोर चीज है, फिर भी वह सबसे कठोर पत्थर को भी बदल सकता है, क्योंकि पानी के पास धैर्य है और वह कभी रुकता नहीं। वह हमेशा अपने रास्ते पर बहता रहता है, चाहे रास्ते में कोई भी बाधा आए। शिक्षा, धैर्य और दृढ़ता की शक्ति। यह कहानी हमें सिखाती है कि विनम्रता, धैर्य और दृढ़ता कठोरता और बल से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है। पानी की तरह बनो जो अपने स्वभाव में कोमल होते हुए भी अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेता है। नंबर 5, महानता की पहचान। लाओ त्से के पास एक अहंकारी शासक आया और उसने कहा, गुरुवर, मैं अपनी प्रजा को नियंत्रित करना चाहता हूं ताकि वे मेरी आज्ञा का पालन करें। लाओ त्से ने जवाब दिया, क्या तुमने कभी एक पेड़ को देखा है जो हवा को मजबूर करता है कि वह उसे झुकाए? या सूरज को देखा है जो फूलों को आदेश देता है कि वे खिले? नहीं, शासक ने कहा। लाओ त्से ने समझाया, एक महान शासक वह नहीं है जो अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता है, बल्कि वह है जिसकी प्रजा उसके अस्तित्व को महसूस करती है, उसके निर्णयों से खुश होती है और फिर भी सोचती है कि यह सब कुछ स्वाभाविक रूप से हो रहा है। शिक्षा, नेतृत्व का असली अर्थ। लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि सच्चा नेतृत्व बलपूर्वक नहीं बल्कि प्रेरणा और सम्मान से हासिल होता है। जब हम दूसरों को उनके स्वभाव के अनुसार काम करने की स्वतंत्रता देते हैं तो वे अपनी पूरी क्षमता से काम करते हैं। नंबर 6, स्वयं को जानने का रहस्य। एक शिष्य बहुत परेशान था क्योंकि उसे लगता था कि वह जीवन में कुछ भी नहीं कर पा रहा है। उसने लाओ त्से से पूछा, गुरुवर, मैं खुद को कैसे पहचानूं?
लाओ त्से ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसमें देखो तुम्हें क्या दिखता है। शिष्य ने कहा, मैं खुद को देखता हूँ। लाओ त्से ने समझाया, तुम जो देखते हो वह तुम्हारा बाहरी रूप है, लेकिन तुम्हारा असली सार वहां है जहां तुम खुद को नहीं देखते। जब तुम शांत होते हो, जब तुम अपने विचारों से दूर होते हो, तब तुम अपने सच्चे स्वरूप के करीब होते हैं। शिक्षा, आत्मज्ञान का मार्ग। लाओ त्से हमें बताते हैं कि हमारी असली पहचान बाहरी दुनिया में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से हम अपने सच्चे स्वरूप को जान सकते हैं। लाओ त्से की शिक्षाओं का आज के जीवन में महत्व। लाओ त्से की ये कहानियां केवल प्राचीन कथाएं नहीं है, बल्कि ये आज भी हमारे जीवन में उतनी ही प्रासंगिक है। सादगी का महत्व। हम अक्सर अधिक से अधिक पाने की होड़ में लगे रहते हैं, जिससे हमारा जीवन जटिल हो जाता है। लाओ त्से की शिक्षाएं हमें सिखाती है कि सच्ची खुशी और संतोष सादगी में है। जब हम अपनी इच्छाओं को कम करते हैं तो हम कम तनाव में रहते हैं और जीवन का आनंद ले पाते हैं। प्रकृति के साथ सामंजस्य। आधुनिक जीवन में हम प्रकृति से दूर हो गए हैं। लाओ त्से हमें याद दिलाते हैं कि हम प्रकृति का ही हिस्सा हैं। जब हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हमें जीवन में एक नई ऊर्जा मिलती है। अहिंसा और विनम्रता। लाओ त्से ने बल और हिंसा की बजाय विनम्रता और अहिंसा का समर्थन किया। उन्होंने सिखाया कि सच्ची शक्ति दूसरों पर हावी होने में नहीं बल्कि उन्हें समझने और उनके साथ मिलकर काम करने में है। जीवन के प्रवाह को स्वीकार करना। लाओ त्से हमें सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर चीज को स्वीकार करना चाहिए। संघर्ष करने की बजाय हमें जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखना चाहिए। यह हमें मानसिक शांति और लचीलापन देता है। तो दोस्तों, लाओ त्से की ये कहानियां हमें एक सरल और शांत जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। ये हमें बताती है कि जीवन का रहस्य किसी बाहरी उपलब्धि में नहीं बल्कि हमारे अपने भीतर छिपा है। जब हम अपने अहंकार को छोड़ते हैं, लचीले बनते हैं और जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीखते हैं, तो हम सच्ची शांति और खुशी का अनुभव करते हैं। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आप सबकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।